Hi, my name is Yash Pandey. In this video, I am going to talk about the sense of I am. And from the book of I Am Dead, this is the English version, and I also have the Hindi version. The name is Aham Brahmasmi. I am going to read both these books first in English and then Hindi. So first I read the question in English and then I read the question in Hindi and then give an answer in the language of Maharaj in English and then Hindi. मेरा नाम है यश पांडे। आज मैं अहम वृत्ति मीन्स मैं हूँ का भाव पढ़ूँगा फ्रॉम द बुक, जिस किताब का नाम है अहम ब्रह्मास्मि। हिंदी में है मेरे पास, इंग्लिश में भी है। मैं दोनों वर्जन पढ़ने की कोशिश करूँगा अपनी भाषा में, एंड जो भी महाराज ने आंसर दिए हैं प्रश्नों के उनको पढ़ूँगा। पहले मैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ूँगा, देन हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ूँगा, एंड जो महाराज इंग्लिश में कहना चाहते हैं, जो हिंदी में कहना चाहते हैं, दोनों को मैं पढ़ूँगा एक एक करके। सो अगर आपको इस बुक के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास ये बुक है तो अच्छा है, वरना आप इसको परचेज भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो इफ़ यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस बुक, it's good. If you have this book, it's better. If you don't have, you can purchase it from the link in the description. So first of all, I am going to give you my introduction. My name is Yash Pandey. I have interest in spirituality from 14 and 15 age, and now I am 25-year-old. I am searching many paths. Now I came to who am I? The question. This question is I read from the Raman Maharshi and the Papaji, and now I am reading from the Nisargadatta Maharaj, the answer, the knowledge, the gyan from his teaching. So I am going to read this book to explain you in my word what the questioner want to ask and what Maharaj give the answer. So hopefully you love this and you like this journey with me. So like this video, subscribe this channel for more this type of videos. So सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है यश पांडे। मैं 14 या 15 साल की एज से ही स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, एंड मैंने काफ़ी अलग अलग मार्ग के बारे में पता किया गया, यूट्यूब पे देखा, कई जगह पढ़ा। अब मैं हु एम आई जो एक क्वेश्चन है उसके ऊपर आया हूँ। ये क्वेश्चन सबसे पहले रमन महर्षि से मैंने सुना कि मैं कौन हूँ, उनकी टीचिंग्स पढ़ी, पापा जी की टीचिंग्स पढ़ी, नाउ निसर्गदत्त महाराज। तो हम इस चैनल पे अलग अलग ऐसे ही लोगों की बातें पढ़ेंगे, आपको सुनाऊंगा मैं उनकी भाषा में, एंड एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अपनी भाषा में जो भी मुझे समझ में आता है। तो जो भी प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर महाराज देते हैं वो मैं पढ़ूंगा इस हिंदी वाली बुक से और इंग्लिश वाली बुक से। सो आपको शायद ये पसंद आएगा मेरे साथ जुड़ने में, इस जर्नी में। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बिकॉज हम और भी इस टाइप के वीडियोज़ लाएंगे अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सेंस ऑफ आई एम। द क्वेश्चनर आस्क टू महाराज, it is matter of daily experience that on waking up the bird suddenly appears. Where does it came from? प्रश्नकर्ता पूछता है, यह नित्य प्रति का अनुभव है कि निद्रा से जागते ही संसार अकस्मात प्रतीत होने लगता है, यह कहाँ से आता है? सो बेसिकली प्रश्नकर्ता पूछता है कि जब भी मैं उठता हूँ, जागता हूँ, तो एकदम से ये दुनिया आ जाती है, तो ये दुनिया कहाँ से आती है? अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी भाषा में। मैं शुद्ध हिंदी में थोड़ा पढ़ने में थोड़ा कच्चा हूँ, कोशिश करूँगा पढ़ने में, बट मैं एक्सप्लेन अपनी भाषा में करूँगा। तो ये जो दुनिया ये कहाँ से आती है, ये महाराज जी से पूछते हैं प्रश्नकर्ता। देन महाराज give an answer in English, and then I will give you the Hindi answer also. So Maharaj said, before anything can come into being, there must be somebody to whom it comes. All appearance and disappearance presupposes a change against some changeless background. So महाराज कहते हैं कि कोई भी वस्तु अस्तित्व ग्रहण कर सके इससे पूर्व कोई होना अवश्य है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आती है, जैसे आपको कोई चीज़ महसूस होती है, उससे पहले आपका होना ज़रूरी है। तो बेसिकली एक उसको महसूस करने वाला होना ज़रूरी है, तभी कोई चीज़ आएगी। जिसके निमित्त वस्तु अस्तित्व ग्रहण कर प्रकट हो रही है, जिसके सामने वो चीज़ आ रही है। सभी वस्तुओं की प्रतीति और विलुप्त होने की प्रक्रिया में परिवर्तन, और इस प्रकार के परिवर्तन की पुष्टि भूमि के रूप में एक परिवर्तन रहित तत्व को मानना ही होगा। कोई तो ऐसा है जो चेंजलेस है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके सामने, बट कोई है जो हर सिचुएशन में है, इसको हमें मानना ज़रूरी है, ये महाराज बोलते हैं। Now the next question in English. Before waking up, I was unconscious. तो हिंदी में प्रश्नकर्ता पूछता है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको। जाग पड़ने के पूर्व मैं चेतना शून्य था, मतलब जागने से पहले मुझे पता नहीं था कि मैं सो रहा हूँ, मेरे अंदर कॉन्शियसनेस नहीं थी, मैं अनकॉन्शियस था। तो महाराज कहते हैं, इन वॉट सेंस? हैविंग फॉरगटन और नॉट हैविंग एक्सपीरियंस्ड, डोंट यू एक्सपीरियंस इवन व्हेन अनकॉन्शियस? कैन यू एग्जिस्ट विदाउट नोइंग? अ लैप्स इन अ मेमोरी, इज इट अ प्रूफ ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट? एंड कैन यू validly talk about your own non-existence and an actual experience? You cannot even say that your mind did not exist. Did you not wake up on a being called? And on wake up, was it not the sense of I am that came first? Some seed consciousness must be existing even during sleep. On waking up, the experience runs
I am the body in the world. It may appear to arise in succession, but in fact, it is all simultaneous, a single idea of having a body in a world. Can there be a sense of I am without being somebody or other? So now I'm going to read in a Hindi version. So the महाराज बोलते हैं, किस प्रकार से, क्या तुम स्मृति शून्य की तरह थे या कि अनुभव से रहित? क्या अचेत होने पर तुम अनुभव करना बंद कर देते हो? क्या ज्ञान के बिना तुम्हारा अस्तित्व संभव है? क्या स्मृति में व्यवधान तुम्हारे अस्तित्व रहित होने का प्रमाण है? और यदि तर्कसंगत दृष्टि से देखा जाए तो क्या यह संभव है कि तुम अपने ना होने का वास्तविक अनुभव के रूप में व्यक्त कर सको? तुम यह भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे मन का अस्तित्व नहीं था। जब कोई तुम्हें पुकारता है तो क्या तुम निद्रा से नहीं जाग पड़ते? और क्या जागने पर सबसे पहला भाव मैं हूँ ये प्रकट नहीं होता? अतः सुसुप्ति अथवा मूर्छा में भी चेतना किसी बीज की तरह विद्यमान रहती है। यह अवश्य है। जागने पर का अनुभव कुछ ऐसी गति ग्रहण करता है कि मैं देह हूँ। यह एक क्रम सा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ये सब एक ही समय होता है। संसार में एक देहधारी होने का विचार मात्र, क्या यह या वह व्यक्ति हुए बिना मैं हूँ का भाव उत्पन्न होना संभव है? मतलब मैं ये हूँ या मैं वो हूँ के बिना क्या मैं हूँ का भाव होना संभव है? मतलब मैं ये बॉडी हूँ या मैं ये यश पांडे हूँ, जो भी मेरा नाम है, क्या इसके बिना मेरा भाव होना संभव है? ये महाराज कहते हैं। देन द क्वेश्चनर आस्क, आई एम ऑलवेज समबडी विथ इट्स मेमोरी एंड हैबिट्स, आई नो नो अदर आई एम। सो प्रश्नकर्ता पूछता है कि मैं सदैव ही एक व्यक्ति हूँ, उसकी स्मृतियों और आदतों के साथ, किसी अन्य मैं हूँ को मैं नहीं जानता। तो नाउ महाराज सेड, मे बी समथिंग प्रिवेंट यू फ्रॉम नोइंग व्हेन यू डू नॉट नो समथिंग विच अदर्स नो, व्हाट डू यू नो? सो महाराज कहते हैं, शायद ऐसा तो नहीं कि कोई वस्तु तुम्हारे जानने को रोक रही हो। जब अन्य कुछ लोगों को ज्ञान किसी वस्तु को तुम नहीं जानते होते, तब तुम क्या करते हो? मतलब जब आप किसी वस्तु को या किसी ज्ञान को नहीं जानते तो आप क्या करते हो? क्या होता है, आप होते हो या नहीं होते हो? सो ये महाराज कह रहे हैं। अभी काफ़ी प्रश्न हैं और काफ़ी उत्तर हैं, तो इनको हम आगे पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये पहला पार्ट था, हम लोगों ने स्टार्ट किया कुछ प्रश्नों से। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। एंड आई एम गोइंग टू से दिस दैट देयर आर many questions in this book which I am going to cover in the next video. So this is the part 1, and hopefully you like it. If you like it, like this video, subscribe this channel for more this type of videos. I would love to explain this book in the other parts. So if you like it, please hit the like button, subscribe this channel. Thank you.